पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का अख्ताम हो चुका है और इस मौका पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं टीम ऑफ द PSL 2025 के 11 वो बेहतरीन खिलाड़ी कौन से हैं जो कि पोजीशन के एतबार से अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से टूर्नामेंट के बेस्ट टीम में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ टूर्नामेंट के टॉप 5 बैटर्स और टॉप 5 बॉलर्स की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। गो के अभी तक क्रिक इन्फो या PSL ने अभी तक अपनी टीम ऑफ द सीज़न जो है वो शेयर नहीं किया है, वो सामने नहीं लाई है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजिंग्स भी हों जो मैं आपके साथ टीम की बेस्ट टीम रखने जा रहा हूं। लेकिन ये खालिस्तान परफॉर्मेंस और अपनी पोजीशन के एतबार से परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट की गई है, जो आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले टूर्नामेंट के टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स के ऊपर निगाह डालते हैं, जिसमें शहजाद फरहान 449 रन करके टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर साबित हुए। 37 की एवरेज रही, 152 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी 3 फिफ्टियाँ की। फ़खर जमान दूसरे नंबर पर रहे, 439 रन किए, 33 की एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट रहा, 4 फिफ्टियाँ की। और ये दो ही खिलाड़ी थे जो कि 400 रन की हद पार कर सके, जबकि हसन नवाज सिर्फ 1 रन के फ़र्क से 400 रन की हद पार ना कर सके। 399 रन किए, 57 उनकी एवरेज रही, 162 का स्ट्राइक रेट रहा, 1 सेंचुरी 3 फिफ्टियाँ की। शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। अब्दुल्ला शफीक ने 390 रन किए, 148 का स्ट्राइक रेट रहा, 3 फिफ्टियाँ की। जेम्स वेंस का स्ट्राइक रेट भी 148 रहा, 37 की एवरेज, 1 सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ की। वो 378 रन बनाकर 5वें नंबर पर रहे। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी, जिसने आखिरी मैचेस में शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, वो 19 विकेटें हासिल करके टॉप विकेट टेकर रहे। 3-3 उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही, यानी कि 3 रन देकर 3 विकेटें। 16 की एवरेज, 7.76 उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि बेहतरीन है। जबकि इस फहरिस्त में दीगर तमाम जो 5 बॉलर्स हैं, मजमूई तौर पर टॉप 6 की लिस्ट इसलिए जारी की है कि दीगर 5 बॉलर्स ने ऐन बराबर 17 विकेटें हासिल की, जिनमें इब्रार अहमद, हसन अली, फ़हीम अशरफ, अब्बास अफरीदी और हारिस रऊफ़ हैं। और इनमें इब्रार अहमद वहद बॉलर हैं जिनकी एवरेज 20 रन फी विकेट से नीचे रही, जबकि इकनॉमी रेट में भी सबसे बेहतरीन वही रहे। हत्ता कि हसन अली के अलावा दीगर तमाम का जो इकनॉमी रेट है वो 10 रन फी ओवर से ऊपर रहा। अब आते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर। अगर ओपनर्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मुकाबला देखने को मिलता है। शहजाद फरहान, जिसने 152 के स्ट्राइक रेट से 1 सेंचुरी और 3 फिफ्टियों समेत 37.41 की एवरेज के साथ 449 रन किए, वो किसी हद तक जगह बनाते हुए दिखाई देते हैं। फ़खर जमान और दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिसने तसलसल के साथ रन किए। यहाँ पर कुछ और प्लेयर्स हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता था, जिनकी तफसील मैं थोड़ी बता देता हूँ कि डेविड वार्नर, उनका स्ट्राइक रेट 153 रहा, लेकिन एवरेज में वो किसी हद तक नीचे रहे, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क नहीं था। फ़खर जमान का और डेविड वार्नर का मुकाबला किया जा सकता है। डेविड वार्नर शुरू में नाकाम रहे, बाद में शानदार परफॉर्मेंस दी। फ़खर जमान शुरू में कामयाब रहे, आखिर में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में अंदर झोल आया, लेकिन एक ज़्यादा 50 और एशियन कंडीशंस की वजह से उन्हें डेविड वार्नर के ऊपर तरजीह दी गई है। मोहम्मद नईम, जिनका स्ट्राइक रेट तमाम ओपनर्स में सबसे ऊपर रहा, 162 का स्ट्राइक रेट रहा, जो कि टॉप खिलाड़ी हैं जिन्होंने कम अज़ कम 300 रन किए हों, लेकिन उनकी चूँकि एवरेज 26 की थी, इस वजह से उन्हें मुंतखब नहीं किया, हालांकि आखिर में ज़बरदस्त फॉर्म में थे। फिन एलन का स्ट्राइक रेट 171 रहा, लेकिन एवरेज जो है 23 की रही, इस वजह से वो ओपनिंग स्लॉट पर जगह नहीं बना सके। और एलेक्स हेल्स को भी तरजीह दी जा सकती थी, जिसने 2 इनिंग्स खेली, एक में नाकाम रहे, दूसरी में धुआंधार 88 रन किए, मजमूई तौर पर 237 के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन सिर्फ 2 इनिंग्स उन्हें इस स्लॉट पर जगह देने के लिए नाकाफ़ी साबित हुई। इसलिए ओपनिंग में शहजाद फरहान और फ़खर जमान को रखा है। तीसरे नंबर पर ऑटोमेटिक चॉइस से रेली रसाओ, जिनका स्ट्राइक रेट 178.94 रहा, 1 सेंचुरी भी स्कोर की, 34 की एवरेज थी, तो बआसानी वो इस पोजीशन पर जगह बना सकते हैं। इनके जो करीब खिलाड़ी थे वो अब्दुल्ला शफीक और जेम्स वेंस थे, लेकिन इन दोनों की जो एवरेज है 32 और 37 रही, जबकि स्ट्राइक रेट भी 148 रहा, जो कि रेली रसाओ के मुकाबले में किसी हद तक कम है, और इस वजह से तरजीह दी गई है रेली रसाओ को। इसके साथ साथ चौथे नंबर पर बिला शक व शुबा हसन नवाज अहल हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही। तीसरे टॉप स्कोरर साबित हुए, एवरेज, स्ट्राइक रेट, मैच विनिंग इनिंग्स, हर लिहाज से उनकी जगह बनती है।
5वें नंबर पर कौशल परीरा जो कि विकेट कीपर भी हैं और फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे, अपनी टीम को फतह याब कराया। 4 इनिंग्स में 2 फिफ्टियाँ स्कोर की, 173 का स्ट्राइक रेट रहा, 56 से ज़्यादा उनकी एवरेज रही, तो इस वजह से एक ऑटोमेटिक चॉइस थे एज ए विकेट कीपर। 6ठे नंबर पर खुशदिल शाह हैं जिनकी एवरेज 32 की और स्ट्राइक रेट 145 का है, जबकि बॉलिंग में भी वो बड़े शानदार रहे। इसी वजह से उन्हें एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल किया जा रहा है, जिन्होंने 15 छक्के भी लगाए, 19 चौके लगाए। 7वें नंबर पर फाइनल मैच के हीरो सिकंदर रजा हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी अपना जादू दिखाया। 8 इनिंग्स में 152 रन किए, 30 की एवरेज और 176 का स्ट्राइक रेट रहा, 13 चौके और 10 छक्के लगाए। टीम की ज़रूरत के मुताबिक बेहतरीन खेले, मैच फिनिशर साबित हुए, फतहगर खिलाड़ी साबित हुए, उनकी जगह बन रही है। बॉलिंग में टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर शाहीन अफरीदी को ना सिर्फ रखा गया है एज ए मैन पेसर, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें कैप्टन भी रखा गया है, जो कि PSL 2025 की ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहे, जो कि तीसरा मौका था उनके कैरियर में कि वो PSL के चैम्पियन बने एज ए कैप्टन। उन्होंने मजमूई तौर पर जो अहम चीज़ थी उनका था इकनॉमी रेट। विकटें तो बाकी बॉलर्स ने भी हासिल की, लेकिन इकनॉमी रेट बड़ा शानदार रहा, एवरेज बड़ी शानदार रही। ख़ास तौर पर आखिरी 4 मैचेस में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके बाद 9वें नंबर पर जो मुकाबला था वो हसन अली और फ़हीम अशरफ के दरमियान था, और फ़हीम अशरफ को तरजीह यहाँ सिर्फ इसलिए दी गई है, हालांकि मैंने बहुत तनकीद भी की थी उनके ऊपर, लेकिन चूँकि वो बैटिंग में भी ज़्यादा कारआमद साबित हुए और इस वजह से उन्होंने मजमूई तौर पर 155 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स किए और ज़रूरत के मुताबिक परफॉर्म किया। ख़ास तौर पर जो आखिरी मैच था उसके आखिरी ओवर में जिस तरह बैटिंग की उसका भी उनको एडवांटेज मिला। हसन अली ने और फ़हीम अशरफ दोनों ने 17 विकेटें हासिल की, और फ़हीम अशरफ का जो इकनॉमी रेट है कदरे महंगा था, 2 रन फ़ी ओवर निस्बतन ज़्यादा रन दिए, लेकिन ओवरऑल विकेटें हासिल करने में वो जल्दी रहे, हर 11वीं बॉल पर विकेट मिली। एवरेज में वो तकरीबन बराबर रहे हसन अली के, लेकिन जो बैटिंग का एडवांटेज है उसकी वजह से फ़हीम अशरफ को यहाँ तरजीह दी गई है। इसके बाद 10वें नंबर पर मोहम्मद आमिर हैं, जो कि पेसर में जो टॉप बॉलर्स थे उनमें इकनॉमी रेट के लिहाज से शाहीन अफरीदी के बाद दूसरे कामयाब तरीन बॉलर साबित हुए। गो के विकेटें हासिल करने में थोड़ी सी मुश्किलात हुई, लेकिन इकनॉमिक के लिहाज से और शुरू के पावर प्ले के लिहाज से शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दिए। उन्हें 10वें खिलाड़ी के तौर पर PSL टीम ऑफ दी 2005 में शामिल किया गया है, और उन्होंने 9 मैचेस में 13 विकेटें हासिल की, 7.79 उनका इकनॉमी रेट रहा, 18 की एवरेज रही, जो कि बेहतरीन एवरेज है। इसके बाद 11वें नंबर पर टूर्नामेंट के दूसरे टॉप विकेट टेकर अबरार अहमद को शामिल किया गया है, जिन्होंने 12 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की, 19 उनकी एवरेज रही, 7.34 उनका इकनॉमी रेट रहा। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि PSL की जो टीम ऑफ द सीज़न है उसमें बआसानी जगह बना रहे हैं। तो एक नज़र डालते हैं मजमूई तौर पर जो प्लेइंग 11 बनती है, उसमें सैयद फ़रहान, फ़खर जमान, रेली रसाओ, हसन नवाज़, कौशल परीरा, खुशदिल शाह, सिकंदर रजा, शाहीन अफरीदी, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि टीम ऑफ द PSL 2025 में बआसानी जगह बना रहे हैं।